आज हिंदुस्तान के इतिहास से मुस्लिम बादशाहों का इतिहास मिटाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिटाया उसे जाता है जिसे लिखा गया हो, और इतिहास लिखा नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मुस्लिम योद्धा हुआ जिसकी बहादुरी और न्याय व्यवस्था को आज भी याद किया जाता है। इस बादशाह ने शासन तो बहुत कम समय तक किया, लेकिन अपने इन्हीं अच्छे कामों के लिए आज भी उसे बड़े ही इज्जत के साथ याद किया जाता है। यह वो बादशाह है जिसने सड़क बनवाए, सड़कों किनारे पेड़ लगवाए, मुसाफिरों के ठहरने के लिए सराय बनवाए और डाक व्यवस्था का इंतजाम भी करवाया। हम बात कर रहे हैं सूर्यवंश के पहले शासक शेरशाह सूरी के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, शेरशाह सूरी की पैदाइश 1486 में हुई थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और उनके वालिद का नाम हसन खान था। हसन खान की 4 बीबियां थी। फरीद बचपन से ही एक काबिल, बहादुर और होशियार था। यही वजह है कि उसकी सौतेली माँ उसे चिढ़ती थी और फरीद को सताती रहती थी, जिससे तंग आकर फरीद जौनपुर चले गए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की और तमाम जंगी आलूम सीखे, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी। 1522 में उन्होंने अपने काबिलियत और बल पर बिहार के शासक बहार खान नुहानी के फौज में एक बड़ा ओहदा हासिल किया। एक बार बहार खान नुहानी और फरीद जंगल में शिकार के लिए निकले, तभी एक शेर ने इन पर हमला करना चाहा। फरीद ने बिना कुछ सोचे समझे शेर की तरफ लपक गए और उसे वहीं ढेर कर दिया। ऐसी बहादुरी देखने के बाद बहार खान नुहानी बहुत खुश हुए और उन्होंने फरीद को शेर खां का नाम दिया। उस वक्त 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान पर काबिज हो चुकी थी। शेर खां ने बाबर की बहादुरी से इंस्पायर होकर बाबर की फौज में भर्ती हो गए। हालांकि 1528 में वो चंदेरी की लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ थे। हिस्टोरियन का मानना है कि शेर खां एक खुश मिजाजी शख्स थे, उन्हें दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेर खां की बाबर से तालमेल न हुई, जिससे उन्हें अपने पुराने ठिकाने बिहार वापस आना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। बहार खान नुहानी के वफात के बाद उनके बेटों में वो काबिलियत नहीं झलक रही थी कि वो अपने इस छोटी सी रियासत को संभाल सके। आखिरकार शेर खां अब वहाँ बिहार के अगले शासक बने और इधर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की वफात के बाद उनका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। हुमायूं बंगाल पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन आगे शेर खां का रियासत बिहार पड़ता था, जिसके बाद कई बार शेर खां और हुमायूं के बीच जंगे भी हुई। शेर खां ने चौसा की जंग में हुमायूं को बुरी तरह शिकस्त दी, जिससे हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। इस जंग के जीत के बाद उन्हें शेरशाह सूरी के नाम से बुलाया जाने लगा। शेरशाह सूरी एक रहम दिल और नेक बादशाह थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुमायूं को शिकस्त देने के बाद जब शेरशाह सूरी आगरा पहुंचे तो सैनिकों ने मुगल खवातीनों को आगे आकर शेरशाह सूरी को झुककर सलाम करने के लिए कहा। जब औरतों ने ऐसा किया तो शेरशाह सूरी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें हरम में जाने दिया। शेरशाह सूरी अपने दौरे हुकूमत कई सड़क बनवाए, जिनमें वो जीटी रोड भी शामिल है, जो सबसे बड़ी सड़क है। शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, जगह जगह मुसाफिरों को ठहरने के लिए सराय बनवाए और उसने डाक व्यवस्था के लिए 2 घोड़ों को भी तैनात किए। शेरशाह सूरी वो बादशाह थे जिन्होंने सबसे पहले रुपया चलाया, जो आज इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुद्रा है। उन्होंने किसानों के लिए तमाम सेवाएं और फैसिलिटीज लागू की। उनके शासन के वक्त उनके सैनिक चारों तरफ बिखरे हुए थे ताकि कोई चोरी बदमाशी न कर सके। उनके समय में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। शेरशाह सूरी ने जगह जगह बाजार की भी व्यवस्था करवाई। अब अगर दोस्तों बात करें कि आखिर इस बादशाह की मौत कैसे हुई, तो यह बात है 1544 की, जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले पर घेराबंदी की। कालिंजर का यह किला 1230 फीट की ऊंचाई पर था। इतिहासकार अबुल कादिर बदायूं लिखते हैं कि जब शेरशाह के जनरल दरिया खान ने बम लाए तो शेरशाह उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आए जहां से वो तीर बरसा रहे थे और उस जगह पर खड़े हो गए जहां बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पलीते में आग लगाकर उन्हें किले के अंदर फेंकने का हुक्म दिया। जब सैनिक बम को किले के अंदर फेंक रहे थे तब एक बम किले से टकराया और वापस आकर उस जगह पर फटा जहाँ शेरशाह खड़े थे। वहाँ और भी बहुत बम और पटाखे रखे थे, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और आग लग गया, जिसमें शेरशाह सूरी बुरी तरह से जल गए और भी कई लोग जले। जिसके बाद शेरशाह सूरी को शिविर में ले जाया गया। शेरशाह सूरी ने अपने एक जनरल ईसा खां को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे जिंदा रहते ही किले को जीत लिया जाए। इतना सुनने के बाद उनके सैनिकों ने किले को टिड्डियों और चींटियों की तरह घेर लिया। मई की चिलचिलाती धूप थी और लू गर्म हवाएं चल रही थी। सिपाहियों ने शेरशाह सूरी के जिस्म पर गुलाब जल और चंदन के पेस्ट लगाए, लेकिन इतनी गर्मी की शिद्दत से कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। जब भी कोई सैनिक उन्हें देखने के लिए आता तो चीख कर कहते कि यहाँ आकर अपना वक्त जाया मत करो, जाओ किले को फतेह करो। आखिरकार किले को फतेह कर लिया गया। जब शेरशाह सूरी को जीत की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। और शेरशाह ने अपनी आखिरी सांसें ली। शेरशाह सूरी के वफात के बाद उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। बाद में बिहार के सहसाराम में उन्हें उनके मकबरे में दफनाया गया। जिसके बाद शेरशाह सूरी के बेटों में वो काबिलियत नहीं थी कि वो अपने इस सल्तनत को और भी आगे बढ़ा
सके, जिसके बाद हुमायूं ने दोबारा इसे जीतकर अपने मुगलिया सल्तनत मिला लिया। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।